अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी थोड़ी देर पहले हनान मार्केट से होके आया है। मैंने उसे भेजा था ब्रेड लेने के लिए और साथ में ना अरीबा ने उसे कहा कि मेरे लिए ब्राउन ब्रेड लेके आओ। तो आजकल ना वो ये ब्राउन ब्रेड ही खा रही है। और इसके बाद ना अब मैं जल्दी से ना ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फ्राई एग बच्चे रोज़ ही खाते हैं तो खा खा के बस दिल भी तंग पड़ जाता है। और एक दो दिन तो दरमियान में ना हम लोग मूली के पराठे सुबह में खाते रहे हैं, तो वो खा के भी ना बड़ा ज़्यादा मज़ा आता रहा है। क्योंकि आजकल ना सर्दियों में मूली के पराठे, आलू के पराठे मॉर्निंग में नाश्ते के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक दो दिन हमने वो नाश्ता किया और वो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं व्लॉग बनाती नहीं रही थी। तो बस इसी तरह से ना आज बच्चों का लास्ट डे था, फिर कल से ना बच्चों के स्कूल भी ओपन होने वाले हैं। तो यहाँ पे ना मैंने जल्दी से प्याज और एक हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। और ये ना चॉपर मैंने दराज से मंगवाया था, काफ़ी अरसे से ही मैंने इसे लिया हुआ है और ये कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 1100-1200 का था। और काफ़ी ज़्यादा ना ये यूज़फुल भी है, ख़राब भी नहीं हुआ। इसे मैं काफ़ी मंथ से ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें इतनी जल्दी प्याज चॉप होता है ना कि जितने मैंने चॉपर आज तक इस्तेमाल किए हैं उसमें से यही सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट लगा है। तो अब ना मैं चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्च में अंडे डाल दूँगी। और वैसे भी आजकल ना बच्चों को स्कूल से ऑफ है, विंटर वेकेशंस हुई हुई हैं, तो बच्चे देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, तो बस कोई रूटीन ही नहीं बन रही। दिन कैसे चढ़ता है, कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। और अगर सुबह को जल्दी ना उठो तो फिर सारा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है, कोई काम भी नहीं हो पाता और ना ही कोई व्लॉग बन पाता है ठीक तरह से। तो मैं बच्चों से यही कह रही थी कि स्कूल खुलेंगे तो मैं तो शुक्र करूँगी कि आप लोग स्कूल जाओगे और ज़िंदगी अपनी रूटीन पर वापस आएगी। क्योंकि जब ये स्कूल जाते हैं ना तो उसके बाद फिर इंसान को पता होता है कि हमने क्या काम करने हैं। बच्चों ने स्कूल से वापस आना है, फिर उन्होंने खाना पीना है, इसके बाद ट्यूशन जाना है, तो एक ना ज़िंदगी रूटीन पे चलती है। लेकिन अगर बच्चों को स्कूल से ऑफ हो जाए तो वो फिर ट्यूशन भी नहीं जाते, तो सारी रूटीन ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे रीबा भी मेरे पास आई हुई थी, कह रही थी कि मैं चाय बना लेती हूँ, आप जल्दी से ऑमलेट बनाएं ताकि ये नाश्ता करके तो हम लोग फ्री हो जाएं। और इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा टाइम होया हुआ है क्योंकि आज ना हम लोग देरी से ही उठे हैं। तो इस वक्त ना नाश्ता करते करते तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया है। और इस वक्त ना ऑमलेट का बैटर तैयार करते हुए ना मैं इसमें हरा धनिया डालना भूल गई थी। लेकिन फिर जिस वक्त ना मैंने ऑमलेट बनाना शुरू किया ना तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैंने हरा धनिया भी तो धो के रखा हुआ था, वो मैंने इसमें डाला नहीं है। तो फिर बाद में ना मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड किया था। और इस तरह से ना अंडा मेरी अम्मी को इतना ज़्यादा पसंद था ना, तो जिस वक्त भी मैं ऑमलेट बनाती हूँ इतनी ज़्यादा मुझे अपनी अम्मी की याद आती है। तो बस ना अब यादें ही रह जाती हैं। तो याद करते हैं हम पल पल, छोटी छोटी सी बातों पे अम्मी को याद करते हैं। क्योंकि जब हमारे साथ थी ना तो तब इंसान को इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन जब अपने बड़े नज़र नहीं आते ना तो फिर उनकी कमी इतनी ज़्यादा रुलाती है ना, इंसान फिर सोचता ही रहता है कि वो गोल्डन डेज थे जब हमारे बड़े हमारे साथ होते थे। तो यहाँ पे ऑमलेट बना के मैं आ गई हूँ। तो रूम में बैठ के ही हम लोग नाश्ता वगैरह करने लगे हैं। तो मुर्तज़ा ना यहाँ पे अपने पास जूस चिप्स लेके बैठा हुआ था, क्योंकि जिस वक्त हनान गया था ना ब्रेकफास्ट लेने के लिए तो इसने स्पेशली कहा था कि मेरे लिए जूस चिप्स लेके आना। बस बच्चों को ना शौक़ होता है, उनको पता नहीं कि ये किस तरह से इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि उनका बस डेली का ही ये होता है कि हमारे पास ना जूस चिप्स तो लाजमी होने चाहिए। तो मुर्तज़ा बिन अपने पास रख के ना दोनों चीज़ें तो अब नाश्ता कर रहा है। और इसके बाद ना ये मेरी देवर की बेटी है, इससे तो आप काफ़ी दफ़ा मिले हुए हैं, राजिया से। और दूसरी तरफ ना मेरे दूसरे देवर का बेटा आया हुआ है घर में। तो ये मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे ही गेम्स वगैरह में लगे रहते हैं और मोबाइल हर वक्त पकड़ी रखते हैं। लेकिन आजकल ना सारे बच्चों का यही हाल है, सब बच्चों के हाथ में मोबाइल हो तो वो सुकून से बैठते हैं, वरना ना बच्चे तो आजकल बेचैन ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना लाइन बना के सारे बैठे हुए हैं और सारे ही ना मोबाइल के ऊपर लगे हुए थे। तो मैं यही कह रही थी बच्चों को कि मैं दिखाऊंगी कि सारे बच्चे ना मोबाइल पे ही खेलते हैं हमारे घर में, और इसके अलावा इनको कोई काम नहीं है, टॉयज़ भी नहीं खेलते। तो चलिए जी, अब मैं आई हूँ किचन में और जल्दी से मैंने ना आटा मशीन में लगा दिया था।
और अगर आपके पास सहूलत हो ना तो उसको यूज़ लाजमी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथों के साथ ही गूंथते रहें, लेकिन अगर आपके पास मशीन है तो इसे इस्तेमाल कीजिए। आटा मैंने मशीन में लगाया हुआ था, तो सारी ज़िंदगी हम लोग भी वैसे हाथों के साथ ही आटा वगैरह गूंथते रहे हैं, लेकिन अब अगर हम लोग ये चीज़ें ले सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये घर के कामों के अलावा भी ना तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि मेरे पास करने के लिए ना माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं। तो इसलिए ना जितना मुझे आसानी अपनी ज़िंदगी में मिल सकती है ना तो वो उतनी मैं ज़रूर अपने आप को प्रोवाइड करती हूँ। और यहाँ पे ना आटा मुझे थोड़ा सा सख्त लग रहा था, क्योंकि मैं आटा मशीन में लगा के ना तो खुद रूम में चली गई थी, और जब मैंने आके भी देखा है ना तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। मैंने कहा ज़्यादा सख्त आटा ना फिर उसकी रोटियाँ बेली ही नहीं जाती हैं, तो इसलिए मैं पानी डाल रही थी। और ये मैंने फ़िश निकाल के रखी हुई है, मसाला इसको लगाया हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ना यही फ्राई कर लेंगे। और अभी ना मैं बच्चों से पूछ रही थी तो वो कह रहे थे कि हमें इतनी भूख नहीं लगी, ठहर के ही हम लोग खाएंगे। तो फिर ना ये मेरे पास बिरयानी थी तो मैंने इसे ना अवन में लगाया था। मैंने कहा इसको थोड़ा सा ना गर्म कर लूँ, बच्चों को यही थोड़ा थोड़ा सा भी दे देती हूँ। जितनी देर वो फिर डिनर नहीं करते तो उतनी देर ना ये थोड़ी थोड़ी बिरयानी ही खा लें। और ये ना बिरयानी मैंने लास्ट डेज़ में बनाई थी और मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। ये इतनी मज़े की बनी थी ना कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग ना बाज़ार की बिरयानी खा रहे हों। तो कभी कभी ऐसे होता है कि तुक्के से ही ना कोई चीज़ इतनी ज़बरदस्त बन जाती है। तो इसमें भी ना परफेक्टली सारे मसाले परफेक्ट थे, सब चीज़ें ही बिल्कुल परफेक्ट थी, तो बनी भी बड़े ही ज़्यादा मज़े की थी। तो बच्चों ने भी ना शौक़ से खाई है। और मैं बिरयानी ना हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे में ना बच्चे नाश्ता वगैरह में भी खा लेते हैं, या अगर नाश्ते में ना खाएं तो फिर दोपहर में या शाम में खा लेते हैं। तो इसलिए ना बिरयानी मैं एक टाइम से ज़्यादा ही बनाती हूँ। और देखिए मैंने सबके लिए ना बच्चों के लिए यहाँ पे बिरयानी डाल दी है, क्योंकि हनान पहले ही गर्म करके खा गया था। तो अब जो बाकी बच्चे बैठे हुए हैं ना तो मैंने उनके लिए डाली है। मैंने कहा वो आराम से बैठ के खा लें, वरना ऐसे ही ना गेमों में लगे रहेंगे, गेम्स ही खेलते रहेंगे। और जब बच्चे मोबाइल में लग जाते हैं ना, गेम्स खेलना शुरू हो जाते हैं, फिर उन्हें किसी बात की होश ही नहीं रहती। फिर जो पास हो रहा है, अगर उन्होंने कुछ खाया भी है नहीं भी खाया तो उन्हें परवाह ही नहीं होती। और ये बिरयानी जाके ना बस मैं अब बारी बारी बच्चों को दे रही थी, और अब खुद भी बैठ के ना मैं खाने लगी हूँ। और साथ में ना ये थोड़ी सी चाय मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ये मैंने ना थोड़ी देर पहले ही बनाई थी, तो मुर्जा के लिए ये पड़ी हुई थी, मुर्जा ने पी नहीं, तो बस मैंने सोचा कि अब मैं गर्म करके पी लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे ना टीवी भी लगा हुआ है, लेकिन बच्चे फिर भी ना मोबाइल में ही बिज़ी हैं। तो जब से विंटर वेकेशंस हुई हैं ना, ये मोबाइल इनकी आंखों के सामने से पीछे ही नहीं हुआ। और अभी मैं इनको बिरयानी दे के गई हूँ, तो मैं इनसे कह रही थी कि यहाँ पे बैठ के ना आराम से कालीन पे बैठ के खा लो, वरना ऐसा ना हो कि आप लोग गेम्स खेलते रहो और आपके हाथों में से प्लेट निकल के गिर जाए। तो मुर्तज़ा और उमर दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिरयानी खा रहे थे। तो मैंने कह रही थी कि मोबाइल छोड़ दो, आराम से बिरयानी खा लो। और इसके बाद ना मैं अब खुद भी बैठ के खा रही हूँ, तो इतना ज़्यादा मज़ा है ना। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ही व्लॉग में आई हूँ, तो अब ना थोड़ा सा मुझे एकदम से ना अजीब भी लग रहा था, क्योंकि अब मैं ना सामने आए बगैर व्लॉग बनाती हूँ ना। तो जब आप जिस तरह से व्लॉग्स बनाते हैं ना उस तरह से आपको आदत हो जाती है। तो मुझे भी आजकल ना इसी तरह से ही आदत हो गई है खुद को व्लॉग में लाए बगैर ही व्लॉग बनाना। तो आज ना मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा फील हो रहा था। तो बस जी यहाँ पे बिरयानी वगैरह तो हमारी हो गई थी, और बिरयानी खाते खाते ना आटा भी उतनी देर में ही गूंदा गया था। आज मैंने ना बिल्कुल स्लो स्पीड पे आटा लगाया हुआ था, बिल्कुल इसे ना 1 स्पीड पे रखा था। और मैं ना हमेशा जब भी आटा मशीन में लगाती हूँ ना, इसे स्टार्टिंग में 1 स्पीड पे ही रखती हूँ, ताकि इसमें ना वो गुठलियाँ वगैरह बन जाती हैं ना, तो वैसे ना हो। तो इसको ना पहले मैं स्लो स्पीड पे ही गूंदना स्टार्ट करती हूँ, और बाद में अगर जल्दी हो तो इसे 2-3 स्पीड पे कर देती हूँ। लेकिन अगर आज जिस तरह से आज मैंने बिरयानी वगैरह खानी थी, चाय पीनी थी, तो ना इसलिए फिर मैंने ना इसे 1 स्पीड पे ही रहने दिया। मैंने कहा कि स्लो ना चलो, ये 2-3 मिनट में ना सही 5 मिनट में ही आटा गूंद के तैयार हो जाएगा। और अब आटा अच्छे से गूंदा गया था, तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि बाउल में से इसको निकालते हुए ना ये काफ़ी ज़्यादा इसमें चिपक जाता है। तो अगर ऑयल लगा दिया जाए ना तो आराम से फिर बाहर आ जाता है। और आटा ना इस वक्त भी मुझे थोड़ा सा हार्ड ही लग रहा था। वैसे इससे ज़्यादा नरम आटा मैं गूंदती हूँ मशीन में, क्योंकि फ्रिज में जाने के बाद ना ये हार्ड काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए अगर पहले ही सख्त हो तो बाद में फिर ये ज़्यादा ही सख्त लगता है। तो इसलिए ना मैं आटा हमेशा ना थोड़ा सा नरम ही गूंदती हूँ।
और अभी ना मैंने फिर सोचा है कि इसे ना यहीं पे ही काउंटर टॉप पे रख देती हूँ, इसे मैं ना कहीं अंदर फ्रिज में नहीं रखूँगी, वरना ना फिर ये ज़्यादा सख्त हो जाएगा, मुझसे पकेगा ही नहीं। तो फ़िश भी मैंने निकाली हुई है, आटा भी मैं यहीं पे ही रखने लगी हूँ। और अभी थोड़ी देर में जब बच्चों को भूख लगेगी ठीक तरह से तो फिर उनको फ़ौरन से मैं रोटियाँ बना दूँगी। और बस ना इस वक्त के यही काम होते हैं। और जब से बच्चों को स्कूल से ऑफ हुआ है ना तो रूटीन एक तरह की ही चल रही है, सारा दिन बस एक तरह के ही काम होते हैं, वही उठो वही काम करो, नाश्ता करो, बाद में घर के काम कर लो या करवा लो। तो इसी तरह से ज़िंदगी चल रही है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।